মুহূর্তে আপনাদেরকে চিত্র দেখাবো, দেখতে পাচ্ছেন এখন উত্তাল হয়ে পড়েছে কলকাতার রাজপথ। দেখতে পাচ্ছেন 7 পয়েন্টকে ঘিরে নেওয়া হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন সেই চিত্র আপনাদেরকে সরাসরি এসএসটি পাবলিকে আমি মেহেদী হাসান তুলে ধরছি। দেখতে পাচ্ছেন পুলিশের সাথে বচসা হওয়ার পরেই একেবারে 7 পয়েন্ট পুরো জাম করে একেবারে ওয়াকফ সংশোধনী বিল 2024 বাতিলের প্রতিবাদে তারা নেমেছে। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। ওয়াকফ সংশোধনী বিল বাতিল করা সহ একাধিক ইস্যুতে তারা কলকাতা পুরো অবরুদ্ধ করে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে প্রচুর পুলিশ ফোর্সও নেমেছে। এখন দেখা যাক কি হয়, কোন দিকে যায় পরিস্থিতি। वीडियो कॉलिंग में इंफॉर्मेशन दिया इमदाद भाई, पूरे मुल्क भर में पूरे ताकत के साथ नीला झंडा को बनाइए। मुसलमान अपने आप को अपना नाम समझे। के साथ ऊपर आए और मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो जो बात मरकज की तरफ गए हुए हैं, अगर कोई भी यहाँ के मुस्लिम की बात नहीं सुनते, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सब लोग बैठ जाए। भाई आपसे बार बार गुजारिश की जा रही है, ये लड़ाई हम सब की है। आपको मुंतजमीन ने आवाज दिया है कि आप आए। आपने वक्त दिल के लिए यहाँ जमा हुए हैं, आप हमारे लिए नहीं जमा हुए हैं। लेकिन चूंकि यहाँ ऑर्गेनाइजर हम सब मिल करके इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जमा हुए हैं, इसीलिए आप हजरात से ये बात कही जा रही है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ से बात करेंगे, लेकिन वो इस वक्त होगा 4 बजे हम लोग बात करके जाएंगे और वहाँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का पुतला जलाकर ये मैसेज देंगे कि तुमने जो गद्दारी किया है, इस गद्दारी की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। आप हमारा बैठ जाए, बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। कपड़े धुल जाएंगे, गंदा नहीं होगा। भाई मैं पीछे से लोग कर रहा हूँ, बैठ जाए। लंबी लड़ाई कैसे लड़ेंगे जब आप बात नहीं मानेंगे, बात नहीं सुनेंगे, तो फिर लंबी लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। आप तमाम लोग बैठ जाए, सभी लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बैठ जाए, बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। जहां तक मेरी आवाज आ रही है, भाई इधर भी बैठ जाए, इधर भी बैठ जाए, सामने की तरफ लोग आ जाए। ये पता चलना चाहिए कि हम डिसिप्लिन वाले लोग हैं, ये पता चलना चाहिए कि हम पत्थरबाज नहीं है, ये पता चलना चाहिए कि हम कानून और संविधान की हिफाजत करने वाले लोग हैं, ये पता चलना चाहिए कि हम हिंदू मुस्लिम एकता वाले लोग हैं, ये पता चलना चाहिए कि हम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ये पता चलना चाहिए। इसीलिए सब लोग बैठ जाए। भाई सबसे बार बार गुजारिश की जा रही है, बैठ जाए। कर रहे हैं जोश और जज्बात में आ रहे हैं, ऐसे नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा कि अभी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए जोश और जज्बात की जरूरत नहीं है, बल्कि होश की जरूरत है। मौलाना शफरी कासी कौन चैनल है? एसएसटीवी पब्लिक, एसएसटीवी पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, जुल्म करने की जालिम को जो इजाजत होगी, जान लोगों की न हरगिज सलामत होगी। वक्त बदलेगा कभी, हमको यकीन है इसका, जैसी करते हो तुम्हारी भी मदारत होगी। बोलिए इंशाअल्लाह। वक्त बदलेगा कभी, हमको यकीन है इसका, जैसी करते हो तुम्हारी भी मदारत होगी। और ये पैगाम करनी हुकूमत को और ये मिसरा मोदी और योगी को, अमित शाह की नजर हम करना चाहते हैं। जुल्म इतना ही करो जितना हो सहना मुमकिन, जुल्म इतना ही करो जितना हो सहना मुमकिन। हाथ हमने जो उठाया तो शिकायत होगी,
के तौर पर मैं आपके सामने ये नजर करना चाहता हूं, जान तेरी जो खुदा की है अमानत अशरफ, उसके रास्ते तेरी मौत शहादत होगी। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं आपके सामने आपके जज्बे को सलाम करता हूं, अपने बहनों के जज्बे को सलाम करता हूं। अभी गुज़िश्ता रात में 11 बजे हमारी एक बहन का फोन आता है जिनकी उम्र है 60 साल 65 साल की उम्र है, पता नहीं शायद इस मजमे में है या नहीं है। तस्नीम अंजुम साहबा मेरी बहन है, वो फोन करती है कि अशरफ भाई क्या हो रहा है इस मुल्क में, क्या जीतेंगी हम इस तरीके से अपनी बेगैरती को, अपनी बेशर्मी को हम कब तक सहते रहेंगे। आप इस मोमेंट को लेकर के आप बढ़े, आपकी पूरी टीम आगे बढ़े, हमारी दुआओं के साथ साथ हमारी जान भी आपके साथ हाजिर है। और गज़वात के अंदर जैसे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के पानी पिलाने का काम, उनकी मरहम पट्टी का काम हमारी माएं हमारी बहनें अंजाम देती थी। मैं एक पूरी औरत, मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूं कि उस कम से कम हम इस लंगड़ाते हुए पांव से और इस ज़ईफ़ी की हालत में भी हम कम से कम जो है एक गिलास पानी तो तुमको पेश कर पाएंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, ये जज्बा जब तक हमारी मां और बहनों के अंदर रहेगा, ये जज्बा जब तक हमारे नौजवानों के अंदर रहेगा, हमें कोई कौम मिटा नहीं सकती है। कैसे कैसे फिरौन आए, कैसे कैसे नमरूद आए, कैसे कैसे शद्दाद आए, कहां चले गए लोग, कहां मिट गए। याद रखें कुदरत का ये निजाम है, अल्लाह का ये फैसला है कि अल्लाह ताला इस जमीन के ऊपर कुफ्र को बर्दाश्त को कर लेगा, लेकिन अल्लाह की जात कभी इस जमीन के ऊपर जुल्म को नहीं बर्दाश्त करेगी। जुल्म की इंतहा हो गई। ये मरदूद मलून योगी हमारी मस्जिदों के ऊपर बिल्डोजर चला रहा है, हमारे घरों के ऊपर बिल्डोजर चला रहा है और अपनी फिरौनियत के जोम में, अपनी अक्सरियत के जोम में वो हमारे ऊपर ठोस जमाने की कोशिश कर रहा है। आज के इस मन से और आज के इस मुजाहरे से हम ये पैगाम दे देना चाहते हैं, हम ये बता देना चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान के इस फिरौनी वक्त हुकूमत को, हम ये साफ साफ मैसेज दे देना चाहते हैं कि अब जुल्म की इंतहा हो गई है। अब हम लोग निकले हैं। आज हमारी तहरीक का इंतहा नहीं है, आज हमारी इस तहरीक का आगाज है। इंशाअल्लाह ताला हम इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक का आज से आगाज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ऑर्गेनाइज वे में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के हर शहर के अंदर हम अपने वजूद को साबित करेंगे और हम ये बता देंगे कि इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद की औलाद है। हम ये बता देंगे शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन की औलाद है। हम ये बता देंगे और ये साबित कर देंगे इंशाअल्लाह कि हम शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद नदवी की औलाद है। साबित करेंगे। अपने दिल की गहराइयों से उन्हें ये मैसेज दे देना चाहते हैं कि आओ अपनी जमीयत बनाओ और इंशाअल्लाह ताला इस लड़ाई का आगाज हम पूरे जोश और जज्बा के साथ साथ पूरे होशमंदी के साथ इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। पीछे की तरफ से बहुत बड़ा जुलूस आ गया है, मैं कहूंगा उन्हें उस रास्ते से पीछे की तरफ से सामने की तरफ आ जाए, सामने की तरफ आ जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा कोऑपरेट करें, आप बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए जुलूस को मैं कहूंगा कि उस रास्ते से सामने की तरफ आ जाए। मैं कुछ आदमी वेलकम करते हैं हमारे इन नौजवानों का जो मुख्तलिफ
वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, और ये इस वक्त जो हम तमाम के तमाम लोग जुमा की नमाज पढ़ने के बाद 7 पॉइंट के ऊपर जो जमा हुए हैं, यह इस बात का इजहार है कि कल गुज़िश्ता कल जो पार्लियामेंट के अंदर वक़्फ़ तरमीमी बिल के खिलाफ जो बिल पास किया गया, ये मुसलमान हिंद बहुत बुरी तरीके से अपने तौर पर नाराज हैं। इसलिए नाराज हैं कि मैं बरसों से हम लोग इस बात की हुकूमत हिंद से गुजारिश कर रहे थे कि इस तरीके का बिल पास ना किया जाए, लेकिन फिर भी हम मुसलमान जो अकलियत में सबसे ज्यादा अक्सरियत की तादाद में हम इस हिंदुस्तान के अंदर बसते हैं, लेकिन हमारी एक बात ना सुनी गई और आए दिन एक न एक हमारे खिलाफ बिल पास किया जा रहा है। मैं तमाम अहबाब से दर्दमंदाना गुजारिश कर रहा हूं, आने वाले लोगों का पुरजोर इस्तकबाल करते हुए मैं इनका शुक्रगुजार होते हुए मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूं कि किसी तरह का इंतशार पैदा न करें। जो अहबाब इस वक्त हमारे पीछे आए हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो आगे के हिस्से में चले जाएं और 7 पॉइंट का जो हिस्सा है वो अल्लाह के वास्ते खाली रखे, ताकि बरादरान वतन को, खासकर एम्बुलेंस वगैरह को किसी तरह की कोई दुश्वारी न हो, ताकि हमारे इस एहतजाज से आने वाले लोग जो लोग आए हुए हैं, इनके आने की वजह से अगला को किसी तरह का कोई बात कहने का मौका ना मिले। इसलिए हम सब पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये आज हमारा इब्तिदा है। अगर हमारी बात नहीं मानी गई और हमारी बात नहीं सुनी गई तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला आज से हमारा शुरू हुआ है और उस वक्त तक हम इंशाअल्लाह ये सिलसिला को जारी रखेंगे जब तक कि हमारी बातों को ना मानी जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है और हमें हुक्म दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुआ में ये दुआ मांगी है और पूरे उम्मत मुस्लिमा को सिखलाया है, क्या मेरे उम्मत आप इस तरह अल्लाह से दुआ किया करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ मेरे अल्लाह, आप मेरी दुनिया भी अच्छी बना दीजिए, आप मेरी आखिरत भी अच्छी बना दीजिए। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है और ये हुकूमत हमारी दुनिया को बिगाड़नी चाह रही है। हमारे आबा व अजदाद, हमारे पुरखों, हमारे बड़े लोग जो वक़्फ़ के नाम पर हम मुसलमानों के लिए जो जायदादें वक़्फ़ की थी ताकि हमारे मुसलमानों में जो गरीब लोग हैं आफियत और सुकून के साथ जी सके, लेकिन ये आफियत की जिंदगी, ये सुकून की जिंदगी, ये वक़्फ़ की इमलाक भी इस हुकूमत को नहीं आ रही है और आंखों में कांटों के जैसा चुभ रही है। हम हुकूमत हिंद से गुजारिश करते हैं, जब बिल पास आपने किया है आप ही को ये बिल वापस लेना पड़ेगा और आप हम मुसलमानों को और हिंदुस्तान के एक एक इंसानों को सुकून के साथ इस हिंदुस्तान में रहने का हमारा हक है और आप हमें रहने का हक दीजिए और हमें आफियत के साथ इस हिंदुस्तान के अंदर रहने की हर तरह की आप ताउन और कोशिश कीजिए। इन बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूं और गुजारिश कर रहा हूं, आने वाले जितने भी हालात आए हैं इनसे गुजारिश है कि हमारे इंतजामिया की जानिब से जो आपको हिदायत दी जा रही है उसी हिदायत के मुताबिक आप यहाँ पर आए, यहाँ पर बैठे, किसी तरह का न इंतशार के अंदर फैल आए और न कोई इंतशार जो लोग फैला रहे हैं और जो लोग हमारे इस इंतजामिया की बातों को नहीं मान रहे, फिर आइंदा में ऐलान करना पड़ेगा। और उमर साहब ने ऐलान कर दिया, जो हमारे इंतशार इस मजमे के अंदर इंतशार फैलाएगा ऐसे लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं। और मैं पुलिस वालों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जरा आने वाले मेहमानों का जो हमारी जुलूस आ रही है इसका आप भरपूर साथ दें, आप साथ दे रहे हैं, आपका ताउन हमारे साथ रहना हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाई गाड़ी से तमाम लोग उतर जाएं, सिर्फ मासूम शादाब साहब और उमर साहब रहे, प्लीज। स्लोगन दीजिए, स्लोगन। वक़्फ़ बिल वापस लो, वक़्फ़ बिल वापस लो, वक़्फ़ बिल निबत जा, वक़्फ़ बिल निबत जा, वक़्फ़ बिल वापस लो। अजीज दोस्तों,
बार बार ये गुजारिश लगाई जा रही है कि 7 पॉइंट की तरफ जो लोग जा रहे हैं कानून को अपने हाथ में ना ले, डिस्टर्ब ना करे। ये बार बार आवाज लगाई जा रही है आप हजरात से। जो नौजवान इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो काबिल मजम्मत है, इसलिए कि यहाँ डिसिप्लिन के साथ हम प्रोटेस्ट करने बैठे हैं। हम इस प्रोग्राम को नाकाम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं ये प्रोग्राम कामयाब हो ताकि और भी दूसरे प्रोग्राम करने का हम सबको हौसला मिले और ये पता चले हुकूमत हिंद को कि हम जो ये पीसफुल लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, भारत के संविधान के रक्षा करने वाले लोग हैं, ये पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं। अगर अपनी एहतजाज भी दर्ज करानी होती है, हुकूमत से अपनी मांग भी मांगनी होती है, तो दूसरों की तरह हम रेल की पटरियों को नहीं उखाड़ते, दूसरों की तरह हम पत्थर नहीं चलाते। इसलिए हमें ये सबूत देना होगा। जो लोग नौजवान जज्बात में आ रहे हैं, मैं उससे बार बार गुजारिश करूंगा कि आप सामने की तरफ आ जाएं और सामने ये जगह को खाली रखें। अभी हमारे दरमियान मुफ्ती नेमत हुसैन हबीब, मुजाहिद हुसैन हबीबी साहब, अभी हमारे दरमियान मुजाहिद हुसैन हबीबी साहब से मैं मुख्तसर में 2 बातें रखने की गुजारिश करूंगा। मुकर्रिरीन से गुजारिश है कि वक्त का ख्याल रखते हुए बात रखें। और पीछे जो लोग हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि ये तहरीक चले तो आप लोग, अच्छा ये लोग पुतला वगैरह नहीं जलाए, अभी कोई पुतला वगैरह नहीं जलाए, कोई पुतला वगैरह नहीं जलाए। यहाँ से आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा आप उसको माने। दोस्तों और साथियों, हम ये तहरीक लंबी चलाना चाहते हैं। एक दिन की ये तहरीक नहीं है, ये लंबी तहरीक है। इस तहरीक को अगर आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे तो आप बराए मेहरबानी आप लोग कोऑपरेट कीजिए। দয়া করে কেউ কুশপুতুল পড়াবেন না, দয়া করে আপনাদের এই মঞ্চ থেকে অনুরোধ করছি, আপনারা কেউ কোনো মানুষের কুশপুতুল পড়াবেন না। ইসলাম এটাকে জায়েজ মনে করে না।